हेलो स्टूडेंट्स, जय शारदे माँ, जय श्री राम। और बोर्ड्स रिवीजन सीरीज में इंटीग्रल कैलकुलस से ऊपर मैं ला रहा हूँ ये वीडियो। ठीक है, एग्जाम आइडिया रिफ्रेशर बुक, तो चलो नाम आ गया। ठीक है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कोई किताब, मैं उससे सवाल लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें सीबीएसई प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सबके सवाल कवर हो जाते हैं ना, तो मुझे हर जगह से ढूंढना नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये इंटीग्रल कैलकुलस से वीडियो के बाद कल सुबह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं वेक्टर और उस पे वीडियो फटाफट से ले आऊं। ठीक है, ताकि लास्ट डे तक आपका मैं पूरा रिवीजन करा दूं। किसी का कोई टॉपिक छूट रहा हो तो मेरी प्लेलिस्ट देख के वो सवाल कर लेना। ऑब्वियस सी बात है, ये रिवीजन प्लेलिस्ट है, तो मैं क्या थ्योरी तो मैं बताने नहीं बैठूंगा, मैं तुम्हें सवाल ही कराऊंगा। ठीक है, एक एक थ्योरी बताने का टाइम ही नहीं है भाई, है ना। तो ये रिवीजन प्लेलिस्ट है, उनके लिए बेस्ट है जो कहीं कहीं मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत है, कोई सा टॉपिक वीक है तो ये हो जाएगा। अगर तुम ऐसे हो कि बिल्कुल ही नील हो तो मेरी प्लेलिस्ट तो छोड़ो, कोई भी प्लेलिस्ट तो मैं नहीं बचा सकती। ठीक है, फास्ट फास्ट करेंगे और देखेंगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस अप्रोच कैसे करने और लिखने कैसे। ठीक है, तो शारदे माँ जब तक है तब तक पढ़ाई करते रहे, और शारदे माँ हमेशा रहेंगी तो पढ़ाई हमेशा करते रहे। ठीक है, सवाल है इंटीग्रेट करना मुझे साइन एच, साइन टू एच, साइन थ्री एच डी एच। तो जब भी मेरे पास इंटीग्रेशन का सवाल आता है ना, तो यहाँ मेरे पास प्रेजेंटेशन दिखाने का, अच्छे पेपर राइटिंग स्किल्स दिखाने का बेस्ट मौका होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, मैंने ये इंटीग्रेशन लिखा। इसको सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं। एक मेथड ये होता है कि आप इन दोनों को क्लब कर लो। ठीक है, एक मेथड होता है कि आप इसको साइन ऑफ, चलो मैं बताता हूँ ना क्या होता है। आप टू एच से ऐसे लिख सकते हो, साइन एच इंटू साइन ऑफ थ्री एच माइनस एक्स इंटू साइन थ्री एक्स dx। ठीक है, अब आप एक्सपैंड कर दो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप लिख सकते हो कि यूजिंग साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन ए क्रॉस बी माइनस क्रॉस ए साइन बी। एक तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, अह, वो थोड़ा सा मुझे ज्यादा वो लगता है, स्पेस लेने वाला। तो मैं क्या करता हूँ और जो एडवाइस देता हूँ कि आप पहले एक्सपैंड कर लो और फिर साइड में ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दो जो तुमने यूज किया, तो वो ज्यादा प्रेजेंटेटिव लगता है। तो ये जैसे बन गया साइन एक्स, और ये बन जाएगा साइन थ्री एक्स क्रॉस एक्स माइनस साइन थ्री एक्स क्रॉस एक्स माइनस क्रॉस थ्री एक्स साइन एक्स। ये ऐसा बन जाएगा इंटू साइन थ्री एच डी एच। जैसे हमें पता है थ्री एच तोड़ लेना था तो ज्यादा बेटर रहता। थ्री एच और टू एच प्लस एच में तोड़ लेना था। चलो ठीक है, अभी भी तो ज्यादा नहीं बिगड़ा है। अह, तो ये जैसे बन गया। तो एक तो तुम ये अप्रोच ला सकते हो जो लंबी जाएगी, है ना। इसलिए मैं ये वाली अप्रोच वो नहीं करता हूँ, सजेस्ट, है ना। दिस अप्रोच गोज लॉन्ग। इसमें तुम थोड़ा सा ये शॉर्ट कर सकते हो कि थ्री एच से तुम टू एच प्लस एच लिख दो। अप्रोच तुम ये लगा कि साइन ए साइन बी यहाँ लगा दो, तो मल्टीप्लीकेशन तो तुम एडिशन में तोड़ दोगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वन बाय टू टाइम्स साइन सी साइन डी। क्या होता है साइन सी साइन डी? तुम्हारा क्रॉस सी माइनस डी माइनस क्रॉस सी प्लस डी होता है। तो ये बन जाएगा क्रॉस, ये बन जाएगा बेसिकली तुम्हारा क्रॉस एक्स माइनस क्रॉस थ्री एक्स। ठीक है, टाइम्स साइन थ्री एक्स डी एक्स। अब मैंने इसे यहाँ लिख दिया और यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। मैंने क्या यूज किया कि साइन ए साइन बी, एक अलग से ब्रैकेट बना के आप लिख सकते हो, बराबर वन बाय टू टाइम्स क्रॉस ए माइनस बी प्लस
क्रॉस ए प्लस बी, ठीक है, वो लिख देना। समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ ना। फिर यहाँ से आपने ओपन किया तो एक इंटीग्रेशन तो तुम्हारे पास बना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 क्रॉस एच साइन 3x माइनस 1/2 तो बाहर ही ले लो, क्रॉस एच साइन 3x माइनस इंटीग्रेशन साइन 3x क्रॉस 3x dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 ये जो क्रॉस एच साइन 3x है और यहाँ पे तो ये वाला तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, साइन 3x और t ले लोगे तो ये तुम्हारा dt/3 बन जाएगा, है ना, ये तो इजी है। इसको मुझे फिर से करना है तो यहाँ पे मैं आप साइन ए क्रॉस बी लगा दूंगा, ठीक है। तो अब आप इसको और प्रेजेंटेटिव बना सकते हो, आप दो इंटीग्रेशन में तोड़ लो। एक आप बना लो अपना इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉस एक्स साइन 3x, है ना, ये बेसिकली आई थिंक 5 या 4 नंबर वाले सवाल में से एक था। हाँ, ये 5 नंबर का सवाल था, आप देख सकते हो। 2012 में 5 नंबर के लिए थे, 2000 नहीं, क्या, ये बेसिकली 5 नंबर का सवाल था ना, आप ये समझ लो 5 नंबर का ये सवाल आया है, ठीक है। 5 नंबर का सवाल तो अच्छा लंबा है और इजी 5 नंबर है ना, आप देख सकते हो काफी इजी सवाल और 19 में भी आया है, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है ना। आप मान के चलो इंडेफिनेट इजी आता है, ऐसा आपने बहुत आड़ू तोड़ू नहीं देगा कभी भी, ठीक। ये बना क्रॉस एच साइन 3x और i2 आपका बना, i2 तो खैर आप डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं, ये बन जाएगा आपका 1/3 इंटीग्रेशन t dt, तो ये बन जाएगा t²/2 प्लस, अब आप कांस्टेंट एक लास्ट में लगा देना, ठीक है, हर एक में कांस्टेंट मत लगाओ, लास्ट में कांस्टेंट ला देना। और t की वैल्यू क्या है, साइन 3x, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 3x/2। अब बस ये इंटीग्रेशन करना है, तो अगेन आप i1 को जब निकालने जाओ, है ना, पर i2 आप ऐसे डायरेक्ट मत कर देना, मतलब i2 भी चलो मैं लिख के समझा देता हूँ एक बार कैसे करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन में मुझे भी थोड़ा पढ़ाने में टाइम लगेगा क्योंकि लिखना आपको सिखाना। तो ये जैसे बना साइन 3x क्रॉस 3x dx। अब मैं पहले बोलूंगा कि u बराबर साइन 3x, तो du बन जाएगा 3 क्रॉस 3x dx, तो क्रॉस 3x dx आपका बन जाएगा du/3 और वहां से आप नाउ यू कैन इंटीग्रेट, ठीक है, यहाँ मैं आपको छोड़ देता हूँ। और सिमिलरली हम i1 भी मेरे ख्याल से कर लेंगे, यहाँ पे आप साइन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगा के स्प्लिट कर लो, सेम ऐसे बन जाएंगे इंटीग्रेशंस, ठीक है। तो नाउ दिस इज अ वेरी इजी इंटीग्रल टू डू। यहाँ पे तो और इजी होगा क्योंकि जैसे ही तुम इसमें साइन ए क्रॉस बी लगा लोगे, ये बेसिकली तुम्हारा बनेगा हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा साइन 4x प्लस साइन एक्स। और अब तो तुम इसे बहुत आसान से कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन ट्रिवियल है, ट्रिवियल इंटीग्रल है, ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट ये वाला, ये भी काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रल आएंगे, इर्रेशनल आ सकता है, इर्रेशनल आ सकता है, ठीक है, इर्रेशनल इंटीग्रल में अपीयर, है ना। यहाँ पे इंटीग्रेट करना है साइन इर्रेशनल का, मैं एक एग्जांपल लगा और उसी टाइप का जो है बोर्ड्स में आएगा, ठीक है, अपॉन साइन x प्लस एडीएक्स। बाकी जिसको कॉम्पिटेटिव जेई के लिए करना है तो भाई उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जेई मेन 2024, और अब एडवांस है डेफिनेट तो अलग से आएगा। जब एडवांस है डेफिनेट आएगा तो वो तो बियॉन्ड एवरीथिंग है। इसका कैसे अप्रोच करना है, देखो आप x माइनस ए को ऐसे लिख लो, x प्लस ए माइनस 2a। सर इसका इंट्यूशन, बेटा नीचे साइन x प्लस ए बन रहा है, ठीक है, ऊपर साइन x माइनस है, तो मुझे फ्रैक्शन या डिनोमिनेटर क्रिएट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो वो मुझे पता है, थोड़ा सा फॉर्मूले से समझ में आता है साइन के कि वो ऐसे ही क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये बनेगा साइन x प्लस ए माइनस 12, क्योंकि एक बार साइन x प्लस ए बनेगा उससे कट जाएगा, एक बार क्रॉस x प्लस ए बनेगा जो साइन x प्लस ए का डेरिवेटिव है। इस लेवल का इंट्यूशन तो आपको होना चाहिए और ये आता है, प्रैक्टिस जिसने की होगी उसे आता है ये इंट्यूशन,
ठीक है, दिस इज नॉट अ वेरी टफ प्रॉब्लम, ये इंट्रोडक्टरी सवाल ही है। ठीक है, तो यहाँ तो आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, अब आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, या साइन ए माइनस बी का, तो यहाँ पे आपने किया साइन एक्स प्लस ए क्रॉस टू ए माइनस साइन टू ए क्रॉस एक्स प्लस टू ए होल अपॉन साइन एक्स प्लस ए। बस, अब आपको स्प्लिट कर देना। यहाँ पे आप भले ही एक बार लिख देना यूजिंग साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहाँ लिख देना। आई होप आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद है ना? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, है ना? मैं चलो एंड में एक बार लिख दूंगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ठीक है, क्योंकि वो याद नहीं होंगे तो यार फिर हाँ, तो इंटीग्रेशन में काफी काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। अब मैंने ये खोल दिया। ठीक है, वैसे तुम्हें याद आते जाएंगे क्योंकि मैं यहाँ तो फॉर्मूला लिख ही रहा हूँ, है ना, और बोल भी रहा हूँ साइन ए क्रॉस बी माइनस क्रॉस ए साइन बी होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए क्रॉस बी प्लस क्रॉस ए साइन बी। याद ऐसे रखना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में पार्टनर चेंज होता है, साइन क्रॉस क्रॉस साइन, तो प्लस माइनस चेंज नहीं होता है। क्रॉस में पार्टनर चेंज नहीं होता है तो प्लस माइनस चेंज हो जाता है। ऐसे याद रखना तो तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा। तो ये तुम्हारा क्या बना है, एक तरफ बना इंटीग्रेशन क्रॉस टू ए डीएक्स और एक तरफ बना इंटीग्रेशन साइन टू ए इंटू क्रॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए डीएक्स। खत्म है ये सवाल। तो ये तो आपका बन जाएगा एक्स टाइम्स क्रॉस टू ए। इसमें बहुत बच्चे गलती करेंगे, वो क्रॉस टू ए का इंटीग्रेशन साइन टू ए बाई टू कर देंगे। नहीं भैया, ये कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है ना, ये एच से इंडिपेंडेंट है, तो ये डायरेक्ट कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है आपने। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा, यहाँ पे तुम साइन एक्स प्लस ए तो यू ले लो, तो ये डी यू बन गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन रहा है माइनस साइन टू ए टाइम्स इंटीग्रल डी यू बाई यू, है ना, ये मैंने u इक्वल टू साइन एक्स प्लस है यहाँ पे स्ट्रेट कर देना। तो ये बन गया तुम्हारा x क्रॉस टू यू माइनस साइन टू ए इंटू एल एन यू। और एल एन यू क्या है, ये बन रहा है x टाइम्स क्रॉस टू ए माइनस एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन टू ए। और एक चीज लगानी नहीं भूलनी है, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी, जो आई थिंक मैं यहाँ भी लगाना भूल गया था। अच्छा, यही दूसरा सवाल ही है क्या? हाँ, ठीक है, तो प्लस सी फाइनल आंसर में आपको ये लगाना है। और फिर इसको आपने बनाया है बॉक्स में, और फिर आपने लिख दिया आंसर। आंसर आएगा एच क्रॉस टू ए माइनस एल एन साइन एक्स प्लस ए साइन टू ए प्लस सी। और इसी के साथ आपका ये प्रॉब्लम होता है फिनिश। ठीक है, अब दो इजी प्रॉब्लम ले लेते हैं एक साथ फटाफट। तो आई थिंक अब आपको प्रेजेंटेशन समझ आ रही होगी, तो अब मैं प्रेजेंटेशन उतना आपको नहीं समझा रहा हूँ, अब मैं आपको सिर्फ सवाल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये वाला सवाल है, तो इसका 11th के लिए आप एक बार देखो कैसे प्रेजेंटेशन करोगे। देखो, इसमें दो स्टेप होते हैं। एक तो होता है कि मैं मैजिकल, मैजिकल तो नहीं, लाइक आपको पता होना चाहिए a प्लस एक्स, इसमें मैं जो सब्सटीट्यूशन करता हूँ दैट इज x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। तो वो सब्स्टिट्यूशन करोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं तो तुम ये कर सकते हो कि ट्राइंगल ले लो जिसकी एट लेंथ रूट एक्स है, एट लेंथ रूट ए है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा नेचुरल दिखता है बच्चों को। तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारा ये चीज बेसिकली साइन थीटा ही बन गई। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी ये, लाइक तुम्हारा बना इंटीग्रेशन साइन इनवर्स साइन थीटा
है ना, ये तो बेसिकली तुम्हारा साइन थीटा बन गया ना, साइन थीटा बन गया तुम्हारा अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से, अच्छा पर इसमें, अच्छा इसमें dx में दिक्कत है, या तो x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा डाल दो, दैट इज द बेस्ट। x की जगह तुम यहाँ पर a tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, ये बन जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट x की जगह क्या आ जाएगा, a tan स्क्वायर थीटा अपॉन a टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और क्योंकि अपन ने क्या किया था, x की जगह a tan स्क्वायर थीटा डाला, तो dx की जगह क्या आएगा, 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये आपने यहाँ डाल दिया 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अभी इंटीग्रेशन जब तुम्हारा टूटेगा तो ये चीज तो तुम्हारी साइन थीटा बन जाएगी, साइन इनवर्स साइन थीटा। तो ये थीटा आ गया, 2a बाहर गया, और ये बन रहा है tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, ये ऐसा बनेगा। अब तुम क्या कर सकते हो कि tan थीटा जो u ले लो, तो ये बन जाएगा 2a u tan इनवर्स u, tan थीटा जो u ले लिया sec स्क्वायर थीटा d थीटा du बन गया। और अब तुम इसमें आइलेट वाला रूल लगा सकते हो, बाय पार्ट्स। तो आई, तो तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो तुम्हारा होगा tan इनवर्स u, dv होगा u du, du आएगा 1/1 प्लस यू स्क्वायर, और v आएगा u स्क्वायर बाय 2। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन बनेगा u स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स u माइनस इंटीग्रल v du। तो ये हाफ बना इधर, और यहाँ पे बन जाएगा यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1। और आई थिंक ये तो तुम प्लस 1 माइनस 1 कर दो इधर, तो ये तुम्हारा बन जाएगा हाफ इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1। तो एथ इंटीग्रेशन तो तुम्हारा बन गया हाफ इंटीग्रल 1 du, तो u बन गया, और एथ बन जाएगा हाफ, ये तुम्हारा बेसिकली tan इनवर्स u हो जाएगा। तो तुम्हारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है यू स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स u। ठीक है, इतनी स्पीड भी रखना भाई बोर्ड्स में, प्लस 1/2 u माइनस हाफ tan इनवर्स u। ठीक है, प्लस c। बट क्या अभी फिनिश हो गया सवाल, नहीं, अभी हमें u तो डालना होगा। तो हमने u लिया था tan थीटा, u हमने tan थीटा लिया था, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2 माइनस हाफ माइनस थीटा बाय माइनस हाफ u tan थीटा था, सॉरी, tan थीटा बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 प्लस c। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे ना, tan स्क्वायर थीटा इंटू थीटा बाय 2। और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, tan थीटा जो भी आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। tan थीटा क्या है तुम्हारा, tan थीटा है आपका अंडर रूट एक्स बाय ए, और थीटा आपका है tan इनवर्स एक्स बाय ए, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बाय ए। तो फाइनली ये इंटीग्रेशन तुम्हारा बन जाएगा, फाइनली इंटीग्रेशन आपका बनेगा tan स्क्वायर थीटा की जगह लाइक तुम्हें सब्स्टिट्यूट कर देना x बाय 2a, थीटा की जगह tan इनवर्स रूट x बाय, और ऐसे सब तो तुम सब्स्टिट्यूट कर देना जो भी अपनी वहां पे वैल्यूज आई। ठीक है, और ये सवाल लिया है सिर्फ तुम्हें अलजेब्राइक मैनिपुलेशन दिख जाए, ताकि यहाँ पे ये क्या हुआ, मेरी जीत
भी ले जा मेरी हार, भी ले जा मेरा गम, भी ले जा हर जख्म। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे h से मल्टीप्लाई कर देंगे और h से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सॉरी, h टू द पावर 4 से, ठीक है। मोटिवेशन कहाँ से आएगी भाई? मोटिवेशन थोड़ा सा मुश्किल है, बट एच सी पावर 5 का जो डेरिवेटिव होता है वो एच टू दी पावर 4 में आता है ना, तो बस वहीं से आपको लेना है। तो आप यू को ले सकते हो एच टू दी पावर 5, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1/5 टाइम्स है ना। आई थिंक यहाँ से तो आई नो, अब आप तुम कर सकते हो डी यू अपॉन यू यू प्लस 3। अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम या तो ऐसे कर दो, विच इज फेयरली फाइन, ठीक है। ये चीज लगा दो। ये चीज लगाने में क्या होती है, दिस इज नोन एज द टेलीस्कोपिक मेथड, है ना। नहीं तो फ्रैक्शनल, नहीं तो तुम्हारा जो वो होता है पार्शियल फ्रैक्शन, वो तो तुम्हें आते ही है। पार्शियल फ्रैक्शन से जाओ तो उससे कर देना ना, इससे मुझे इजी लगता है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन में आप पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि यू कैन इजीली सॉल्व इट नाउ, ठीक है। गाइस, रिवीजन अच्छा लगे ना तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करते जाना यार, मोटिवेशन आता है। और अब ये लास्ट सवाल ले लेते हैं। So this is basically a HOTS type सवाल। HOTS मतलब higher order thinking skill, not a hot sexy girl। तो ये बन रहा है इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। जब भी मेरे पास इरेशनल टर्म्स आएगी मुझे उसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, स्क्वायर रूट फ्री बनाना है, तो एक्स में मैं यू स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो डी एक्स बन जाएगा 2u डी यू। ये तुम्हारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस यू अपॉन 1 प्लस यू, डी एक्स की जगह तुमने रख दिया 2u डी यू, ठीक है। इसके बाद तुम क्या करना, 1 माइनस यू अपॉन 1 प्लस यू को टी स्क्वायर डाल देना, या टी स्क्वायर नहीं, हाँ टी स्क्वायर डाल देना। तो यहां से तुम्हारे पास एक बड़ी मस्त चीज आएगी, ये तो इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या बन गया, टी 1 माइनस यू अपॉन 1 प्लस यू से तुम अभी यहां से तुम डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड, ठीक है। तो 2t dt क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस यू, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, बेसिकली हमने इसको टी स्क्वायर डाल दिया है ना। तो 2t dt क्या बन जाएगा, 1 प्लस यू इंटू -1, और यहां से बनेगा माइनस ऑफ 1 माइनस यू इंटू 1 अपॉन 1 प्लस यू का होल स्क्वायर। तो ये बना तुम्हारा लाइक -1 माइनस यू प्लस यू -1। तो यहाँ से ये बेसिकली आपका बन जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस यू का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2t dt, ठीक है। तो ये अभी याद रखना। तो जैसे ही मैंने लाइक यहाँ पे तो t बना, ठीक है। तो du की जगह आप कुछ ऐसा डाल सकते हो, ठीक है। तो आप du को इस चीज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, किस चीज से, कि du का तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो t dt इंटू 1 प्लस यू का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस यू का होल स्क्वायर, और u की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर।
तो ये सब्स्टिट्यूशन तुम्हें करने हैं। यहाँ से अब आप इंटीग्रेट करना और देखना क्या आंसर आता है, ठीक है। अब मैं बाकी वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ से चेन ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, बट यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट करो जी इजीली बाय पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा, है ना, इसमें और कुछ खतरा नहीं है आपको। अब आ जाते हैं डेफिनेट के सवालों पे, फिर एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल है। तो डेफिनेट में मैं सारे नहीं कर रहा था, बाकी तुम खुद से ट्राई करना, अच्छे अच्छे वाले ले लेता हूँ। देखो एक तो ये वाला ले लिया, है ना, सारे मीन्स प्रॉपर्टी वाली ही होता है बोर्ड्स में। बोर्ड्स में वो मीन्स प्रॉपर्टी वगैरह आपको नहीं पूछता है। ठीक है, इसमें मुझे अगर करना है इंटीग्रेशन तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ मेरा बन रहा है इंटीग्रल -2 से 2 h स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 की पावर h dx। अब मैं h की जगह -x भी डाल सकता हूँ, तो ये बन जाएगा I बराबर -2 से 2 h स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस 5 की पावर -x, है ना। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करा तुमने तो ये बन जाएगा I बराबर -2 से 2 5 की पावर x h स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस 5 की पावर x, दोनों जो ऐड कर देंगे तो 2i बन जाएगा इंटीग्रेशन -2 से 2 h स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 प्लस 5 की पावर x अपॉन 1 प्लस 5 की पावर x dx, कैंसिल हो गया। तो i तुम्हारा बेसिक 2i की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी h क्यूब बाय 3 एंड -2 से 2, है ना। तो 2i तुम्हारे पास बन रहा है 8/3 माइनस माइनस 8/3, दैट इज इक्वल टू 16/3। तो i बन जाएगा 8/3, ठीक है। इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 8/3। और एक ये वाला सवाल देख लो, यहाँ पे ये है इंटीग्रेशन 0 टू पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। तो अगेन हम लोग ने फिर से वही लगाया चेंज प्रॉपर्टी। तो i बराबर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2i बनेगा इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ पे पाई कॉमन लिया dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। और ये तो एकदम आपको स्टैंडर्ड पता है, इसमें क्या करना है, क्रॉस स्क्वायर h से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर दो तो 2i बन जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। tan x और t ले लेंगे तो 2i बन जाएगा पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये बन जाएगा dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, और एक चीज tan x तो तुमने t लिया है ना, एक सेकेंड, क्या क्या हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना चाहिए ना, पहले ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल लो और उस पे तुम वैल्यू डाल देना। पहले पूरी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालो, वरना क्या होगा ना, ये 0 से 0 मतलब तुम्हारा 0 आएगा, बट वो क्लोज्ड फंक्शन नहीं है बेसिकली, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसे तुम रहने दो। जब भी तुम्हारा ऐसा 0 0 बनने देना, एक बार तुम ये इंडेफिनिट निकालो और फिर लिमिट्स पुट करना, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से तुम पाई से लिख सकते हो dt अपॉन बी स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो डायरेक्ट, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर।
तो ये बन जाएगा पाई बाय बी स्क्वायर इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम्हें लगाना है, तो ये हो जाएगा पाई बाय बी स्क्वायर tan इनवर्स टी बाय टी बी बाय ए, और 1 अपॉन ए भी होता है तो यहाँ पे बी बाय ए भी बनेगा। तो ये इंटीग्रेशन तुम्हारा बन रहा है पाई बाय ए बी tan इनवर्स टी की जगह क्या डालेंगे, टी की जगह आप डालोगे tan थीटा। ठीक है, tan थीटा डालोगे, tan थीटा लिया था ना, tan थीटा इंटू बी बाय ए। और अब आप इसमें लिमिट्स डाल देना सिंपली 0 से पाई, तो ये बन जाएगा पाई बाय ए बी। तो tan इनवर्स tan पाई तो 0 होता है, 0 होता है, तो आई थिंक 0 ही आ जा रहा है, पता नहीं, कैलकुलेशन चेक करना, 0 तो नहीं आना चाहिए, वैसे चेक कर लेना एक बार, है ना, वो में भी 0 हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सारे किन्स प्रॉपर्टी वाले ही सवाल है, तो ज्यादा आपको इंटीग्रल कैलकुलस में वैरायटी नहीं मिलेगी, बस यही है प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ताकि स्पीड बनी रहे। अब ये सबसे क्लासिकल सवाल है जो हर साल आता है, ठीक है, इसमें तो सिर्फ 2010 लिखे हैं, बट मैंने मेरे साल में भी यही सवाल इसी टाइप का किया था, सर्कल पैराबोला, डेटा चेंज होता रहता है। एक एरिया अंडर द कर्व का मैं बता दूंगा, बाकी आप खुद ही कर लोगे, इसमें आपको स्टार्टिंग प्लॉट करने से कर देना चाहिए। अच्छा फिगर बनाने के तुम्हें नंबर मिलते हैं, सही फिगर बनाने के, एच स्क्वायर इक्वल टू 4y ये बनेगा, और एक तुम्हारे पास ये सर्कल आएगा, राइट, सेंटर्ड एट ओरिजिन। ठीक, अब बस तुम्हें ये दो पॉइंट्स ही बात करनी है, तो इंटरसेक्शन निकालना है, एच स्क्वायर की जगह 4y डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये माइनस 36 आया, तो 9 4 होता है, 12 3 होता है, 18 2, हाँ, तो 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 2y यहाँ से कॉमन लिया तो ये बन गया 2y माइनस 1, माइनस 9 कॉमन लिया तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 1/2 या 9/2। ठीक है, तो बस हमें तो y वैल्यू से मतलब है, यहाँ से यहाँ तक का चेंज देख लेंगे, बट क्योंकि बोर्ड चल रहे तो तुम्हें x भी निकालना पड़ेगा झट मार के। तो h स्क्वायर की वैल्यू 4y है, तो एच स्क्वायर बेसिकली या तो तुम्हारा 4 इंटू 1/2 2 हो सकता है, या 18 हो सकता है। ठीक है, तो अब तुम्हें दिख ही रहा होगा एच सी बेसिकली दो वैल्यू बन गई है। ठीक है, तो एच या तो तुम्हारा -√2 और √18 ऐसे आएगा, बट एच सी वैल्यू से हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इसे y के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये एरिया बेसिकली क्या बन रहा है, इन दोनों का डिफरेंस है इंटीग्रेशन, और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, y की वैल्यू जा रही है तुम्हारी 1/2 से 9/2 तक। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइंग में गलत तो हुआ है, बिकॉज ये बेसिकली पैराबोला को दोनों बार ऐसे काट रहा होगा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा कुछ। बेसिकली ये तुम्हारा बना y इज इक्वल टू, ये बना ना, और आई थिंक, अरे यार दोनों थोड़ी ना तुम्हारे वो आएंगे, एक तो तुम्हारा वो आएगा, एक रूट तो तुम्हारा ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आएगा, कुछ तो गलती हुई है इधर, 18y माइनस 2y माइनस 9, 2y कॉमन लिया और 9 कॉमन लिया, -9 ले लिया, हाँ तो -9 क्यों लोगे, +9 लोगे ना, हो गया खत्म। तो 8 -9/2 आएगा, सही बना है फिर।
तो ये पॉइंट तुम्हारा इसका y कोऑर्डिनेट -9/2 है और इसका y कोऑर्डिनेट 1/2 है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन -9/2 से 1/2। ठीक है, और इस इंटरवल में तुम देख सकते हो सर्कल की वैल्यू ज्यादा है। तो x यहाँ पे क्या है, बेसिकली इस रीजन में एक्सिस तुम्हारा ये तुम्हारा बन जाएगा f1x - f2x, सॉरी f1y - f2y dy। और यहाँ पे f1y तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारे पास था x² + y² 9/4। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, √9/4 - y²। और दूसरे वाले केस में तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4y। सॉरी, दूसरे केस में तो f1x तुम्हारा ये आ गया और f2x तुम्हारा आ जाएगा √4y, दैट इज 2√y। सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो, ये बन जाए इंटीग्रेशन -9/2 से 1/2 √9 - 4y²/2 और यहां से बना -2√y dy। खत्म है, ये इंटीग्रेशन भी निकालना था, ये वाला भी आता ही है। इसमें किसी को दिक्कत है कि ये वाला इंटीग्रेशन में? अच्छा तुम बताओगे, जैसे तुम तो स्ट्रीम में हो ही नहीं, स्ट्रीम तो चल नहीं रही। तो इसमें तुम बहुत इजी सा स्टेप कर सकते हो, y की जगह तुम डाल सकते हो इसमें, पता है क्या, 3/2 sin थीटा, और वहां से कर देना y तो 3/2 sin थीटा डाल देना और वहां से ये सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ इतने के लिए।